बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपने सुना तो होगा ही कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स। पर शायद जब आप ये समझने बैठे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से ही अगर आप हर महीने 15,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अगले 15 साल में 15 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं। क्या आप मेरी ये बात मानेंगे? नहीं ना? लेकिन ये सच है। यही कमाल है म्यूचुअल फंड्स का। जी नहीं, फंड्स किसी जादूगर का नाम नहीं है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपनी मेहनत की गई कमाई को इन्वेस्ट कर सकते हैं और समय के साथ अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं म्यूचुअल फंड्स को लेयर बाय लेयर आपके सामने रखूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि म्यूचुअल फंड्स क्यों इतने फेमस हैं और उनमें पैसा इन्वेस्ट करना क्यों आपके लिए एक अच्छा और प्रॉफिटेबल डिसीजन साबित हो सकता है। आज मैं बात करने जा रही हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या। गूगल की सुने तो अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी managed by a professional fund manager. It is a trust that collects money from a number of investors who share a common investment objective and invests the same in equities, bonds, money market instruments, and or other securities. जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो बात मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आई। इसलिए थोड़ी रिसर्च करने के बाद जो मैं समझ पाई वही आसान भाषा में अब आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक कंपनी खरीदनी है और आपका बजट है 20,000। अब 20,000 में तो एक अच्छी कंपनी खरीदना मुश्किल है और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि कौन सी कंपनी आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, किसकी मार्केट इमेज अच्छी है। ये पता करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो आप खुद रिसर्च करके यहाँ वहाँ लोगों से पूछकर खुद एफर्ट्स लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, या आप एक एक्सपर्ट हायर करके उनकी सलाह ले सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लें तो 20,000 में से आप कुछ उनकी फीस भी देंगे ही, तो यहीं आपका बजट कुछ कम हो गया। म्यूचुअल फंड ये करता है कि वो आपसे और आप जैसे कई सारे लोगों से, मान लीजिए 100 लोगों से 20,000 लेकर एक कंपनी खरीदता है और इस कंपनी का सिलेक्शन भी एक्सपर्ट्स करते हैं। तो ऐसा करके आप कंपनी भी खरीद लेते हैं और आपको अपने बजट से ज़्यादा भी नहीं खर्चना पड़ता। और बस ऐसा ही कुछ है म्यूचुअल फंड। आप और आप जैसे कई सारे लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के थ्रू अच्छे और प्रॉफिटेबल फंड्स में आपके मनी को इन्वेस्ट करती है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड एक ही टाइप का होता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट, या कोई और भी? तो जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड 4 टाइप के होते हैं। पहला और सबसे फेमस इक्विटी म्यूचुअल फंड, और यही है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड। दूसरा डेट फंड या फिक्स्ड इनकम फंड, जो कि एक लो रिस्क फंड भी कहा जा सकता है क्योंकि डेट फंड का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं होता। तीसरा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड फॉर एजुकेशन या रिटायरमेंट या इंटरनेशनल वेकेशन या बच्चों की शादी के लिए लिया गया म्यूचुअल फंड। और आखिरी है अदर म्यूचुअल फंड, जिसका एग्जाम्पल है इंडेक्स फंड। ये फंड इन्वेस्ट करता है सेंसेक्स में। तो अब हम थोड़ा बहुत जान गए हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ इन्हीं सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड, रियल एस्टेट और साथ ही साथ इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही थे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आइए मेरे साथ इस सीरीज के सफर पर, जहां हम समझेंगे और गहराई से म्यूचुअल फंड के हर एस्पेक्ट को, जानेंगे क्यों इन्वेस्टमेंट है ज़रूरी और कई सारी टेक्निकल टर्म्स जैसे एएमसी, एएमयू, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में छोटी से छोटी डिटेल। ज़रूरी। वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब तक आप सोते हुए भी पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अब दिन भर काम करना ही किसी भी आम इंसान के लिए एग्जॉशन का रीजन बन सकता है,
उस पर अब ये मरते दम तक काम करने का थॉट तो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने और बचाने का ख्याल भी तो बुरा नहीं। आपको एक्स्ट्रा एग्जॉशन से ब्रेक देने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप नहीं, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। जिंदगी भर इंसान जिस पैसे के लिए इतनी मेहनत करता है, कई जतन करता है, वही पैसा अब आपके लिए काम करेगा। किसी मीठे सपने जैसा सुनाई देता है ना? बस यही कमाल है सही इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे फायदे हैं, पर हर चीज की तरह इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जहां आपको एक्स्ट्रा समझदारी के साथ काम लेना पड़ता है। सही इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन के खतरों से भी बचाती है। इन्फ्लेशन, जिसे आमतौर पर महंगाई कहा जाता है, उस बला का नाम है जिसकी वजह से हर साल चीजें थोड़ी और महंगी हो जाती हैं। पीपली लाइव फिल्म का वो गाना तो आपको याद ही होगा। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आमतौर पर हर साल महंगाई 4 से 6% के बीच रहती है। लेकिन कभी-कभी, जैसे इस साल 2022 की बात करें, तो महंगाई 7 से 8% तक भी पहुंच सकती है। विच मीन्स कि जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए में अवेलेबल थी, वही चीज़ अब इस साल 108 रुपए की बिक रही है। पर सैडली घर में पड़े हुए 100 रुपए की कीमत महंगाई की तरह नहीं बढ़ रही। इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाहे आपके पैसे की वैल्यू डायरेक्टली ना बढ़े, पर वही पैसा इन्वेस्ट होने पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा जरूर ला सकता है। इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कि अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको रिटर्न्स बहुत बेहतर मिलते हैं और ये आपकी पैसिव इनकम का एक क्रूशियल पार्ट बन सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब इंसान रिटायर होता है, तो उसके टोटल कमाए पैसों में से 40% इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने पैसिव इनकम कैसे कमाई है। यानी रिटायरमेंट के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया बचता है या 60 लाख, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या सिर्फ पैसे बचाए या फिर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट भी किया। इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी, कि इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग फॉर योर मनी वर्क्स फॉर यू। आपको इसमें कोई भाग दौड़ करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक एक्सपर्ट आपके पैसों को संभालता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि पैसा कहाँ कहाँ और कितना कितना लगाना है, और इसी प्रोसेस के थ्रू आपको प्रॉफिट हो पाता है, ताकि जब आप चैन की नींद सो रहे हों, तब आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? घर वालों की बातें अगर आप सुनें, तो वो मोस्टली यही कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट सबसे अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी देता है, और नॉर्मली सब मानते भी यही हैं कि पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखो, जब मन चाहे तब अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल लो। स्टॉक मार्केट का तो कुछ नहीं पता, कभी गिरती रहती है, कभी बढ़ती रहती है, जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में दिखाया ही जाता है। सो अनकॉन्शियसली या मे बी कॉन्शियसली हमने एक डेंजरस और अनसेफ इमेज जोड़ ली है शेयर्स, इक्विटी या स्टॉक मार्केट जैसे वर्ड्स के साथ, जो कि पूरा सच नहीं है। आपके पैसे को आप कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक फिक्स डिपॉजिट में, जो कि नॉर्मली आपको 5 से 6% तक का इंटरेस्ट देगा। फिक्स डिपॉजिट आपको कुछ हद तक इन्फ्लेशन से बचाता है, लेकिन इसके रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। प्लस इसका एक सेटबैक ये भी है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और उस लिमिट को रीच करने से पहले डिपॉजिटेड पैसे को निकालना मुश्किल हो जाता है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से भी आपको हर साल कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंटरेस्ट, जैसे कि 2 या 3% आता रहेगा, और आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। बट अगेन, इसका भी सेटबैक है कि ये आपको इन्फ्लेशन से बचाने में अनसक्सेसफुल रह जाता है, और आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी कम देता है। और जब बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो ये किसी फार अवे ड्रीम जैसा लगता है, जो एक कॉमन मिडिल क्लास पर्सन की रीच से बहुत दूर है। इससे मिलने वाले रिटर्न्स स्काई हाई हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है।
मेरी इन बातों को सुनकर अब आप कहेंगे कि आपको मेरे जवाब ने और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। यहाँ तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। इस बात के जवाब में मैं आपको कहूँगी कि पेशेंस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस कंफ्यूजन के बीच संजीवनी बूटी बनकर उभरता है म्यूचुअल फंड्स। एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको नॉर्मली 15 से 30% का रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। म्यूचुअल फंड आपको फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट के कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा रिटर्न देता है, और आप अपने पैसे को जब चाहे निकाल भी सकते हैं, और आपका पैसा फाइनेंस एक्सपर्ट्स या फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। स्टॉक मार्केट के मुकाबले इसमें बेहद ही कम रिस्क है, और आपके पैसे एक एक्सपर्ट के हाथ में होते हैं जो आपके लिए मेहनत करता है और आपके पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा कर ला पाए। अब जैसे किसी बीमारी से बचने के लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वैसे ही इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको फिनेंस एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड्स आपको अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट करने का एक बहुत